सावन का पहला सोमवार आप नोट कर लीजिए 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है और तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। अब तुम पूछो क्या पूछना है। तो पहला सवाल यही है कि जी। सावन का जो पहला सोमवार है उसका महत्व बता दीजिए। सावन के पहले सोमवार का महत्व 14 जुलाई को हो रहा है और 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होने का मतलब है नंबर बनता है 4 और 1 5, बहुत ही खूबसूरत नंबर। सोमवार का दिन है। आपको अगर इसमें व्रत रखने हैं तो देयर इज अ 3 टाइप ऑफ व्रत, उसे समझ लीजिए। आप हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे, थोड़ा गंगा जल लेंगे, थोड़े से पुष्प लेंगे, 1 रुपए का सिक्का रखेंगे और बोलेंगे भगवान मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूं या रखने जा रही हूं, मैं आपके सावन के 4 व्रत रखूंगी या मैं इस सोमवार से उठाकर 16 सोमवार के व्रत करूंगी या मैं इस सावन से व्रत उठाकर अगले सावन तक रखूंगी। ये 3 तरीके से व्रत रखे जा सकते हैं। आपको कौन सा व्रत रखना है वो रखें और सावन के चौथे व्रत के बारे में जब तमन्ना मुझसे पूछेगी तब मैं इसका उद्यापन भी आपको बताऊंगी। आपने व्रत रखा, अब देयर इज अ 2 टाइप ऑफ व्रत। देखिए बीमार हैं, आपकी दवाइयां चल रही हैं, आपको बीच में व्रत छोड़ना पड़े, आपका व्रत अखंड हो जाए, उससे बेहतर है कि पहले दिन ही संकल्प ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सावन के सोमवार सारे मीठे रखने होते हैं। किसी भी तरह कष्ट, तकलीफ या बीमारी से आप गुजर रहे हैं तो शाम को 1 टाइम का भोजन कर लीजिए। अगर आप अकेले हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, जैसे मैं और तमन्ना बाहर भी निकलते हैं, काम करते हैं, तो आपको घर जाकर फिर आप कुट्टू का आटा बनाएं, फिर आप जो है साबूदाने की खीर बनाएं, ये सब करने का टाइम नहीं हो तो सिंपल दाल चावल खाकर भी व्रत रखा जा सकता है। लेकिन शास्त्रों मुताबिक आप व्रत रखने जाएंगे तो रखना बहुत मुश्किल है। मीठा खाएं, नमकीन खाएं, बिना लहसुन प्याज के सात्विक भोजन 1 टाइम का करें। हाँ, पूरा दिन आप फल ले सकते हैं, लेकिन सुबह सबसे पहले उठें, नहाएं धोएं और उसके बाद कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल आप व्रत में ना करें। बाल खुले करके महादेव की पूजा ना करें, काले कपड़े पहनकर महादेव की पूजा ना करें। संकल्प करके अपने घर में या मंदिर में आसपास जाकर महादेव पर जल अर्पण करें। धतूरा, भांग, जितनी भी चीज़ें आप, बेलपत्र और अक्षत भगवान पर अर्पण करें कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण करना है, यह सब कुछ बहुत भला है। आप अपना आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पे बनाए रखना। दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचामृत बनाकर महादेव का आप और माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना है। एक बात और तमन्ना, पहले सावन के दिन से हर महिला के हाथ में हरे रंग की चूड़ी होनी चाहिए या लाल रंग की चूड़ी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले बोलूंगी हरे रंग की चूड़ी होनी चाहिए क्योंकि ये हरियाली है। और उसके बाद अपना व्रत आरंभ कर दीजिए। इसी तरह से आपको अपने 4 व्रत रखने हैं। पहले दिन तो आपको ये करना। जो पहली बार ही व्रत रख रहा है, मतलब पूरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम व्रत रख रहा है सावन, तो उसके लिए शुरुआत कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इसी तरह से शुरुआत होगी, लेकिन डिपेंड ये करता है आप 4 ही व्रत रख रहे हो क्योंकि इस बार 4 ही हैं, या आप 1 साल के रख रहे हो या 16 सोमवार के रख रहे हो। क्योंकि अगर 4 रख रहे हो तो चौथे आप व्रत में उद्यापन कर देंगे। 16 रख रहे हैं तो 16वें बार आप उद्यापन करेंगे। 1 साल का रख रहे हैं तो 1 साल बाद आप उद्यापन करेंगे। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन हर किसी के घर में क्षेत्रफल के हिसाब से, भाषा के हिसाब से व्रतों का तरीका अलग अलग हो जाता है। जैसे आपकी सासू माँ कहे बड़े बुजुर्गों की मदद से करें। और अगर आप पहले से ही सावन के सोमवार के व्रत, मतलब पहले से ही सोमवार के व्रत रखते हैं तो रुक जाइए, थम जाइए। ये व्रत आप संकल्प कर ही करिए कि प्रभु ये मैं सावन के आपके लिए स्पेशल रख रही हूँ या रख रहा हूँ। और ऐसा नहीं है एकादशी की तरह कि सावन का सोमवार का व्रत आपने रखा तो आप मंगलवार सुबह उद्यापन करेंगे। जी नहीं, शाम को सूर्यास्त होने के बाद, महादेव की शाम के टाइम पर पूजा करने के बाद, क्योंकि उनकी पूजा गोधूली बेला में प्रदोष काल में होती है, और फिर किसी ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद, अगर ब्राह्मणी या ब्राह्मण भोजन नहीं करते तो आप उन्हें कुछ सूखा अन्न देने के बाद घर आकर सासू माँ के पैर छूकर पतिदेव से उनके, मतलब अगर आप चाहती हैं तो पैर छुएं, बिल्कुल मेरे कहने पे ना छुएं। मतलब मैं रखती हूँ तो मैं अपने पतिदेव के पैर भी छूती हूँ और उनसे मांग में सिंदूर भी जरूर भरवाती हूँ। अच्छा, तो बड़ा शुभ होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि आपका ही सुना था मैंने, पैर छूने से एनर्जीज आती हैं, एनर्जीज आती हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है। देखिए आप अपने हस्बैंड के पैर छुएंगे, वो थोड़ी कहेंगे छूती रहे, वो गले लगाते हैं, इस बहाने में एक दूसरे के करीब आते हैं, वो आपको अपने आलिंगन में लेते हैं और दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी। और देखिए ये सब चीजें मेरा बच्चा देख रहा है, वो इसे वॉच कर रहा है, ऑटोमेटिकली संस्कार आते हैं। क्योंकि मैंने अपनी माँ को करते देखा, मैंने अपनी दादी को करते देखा, अपनी नानी को करते देखा, और सब छोड़ दीजिए एकता कपूर के सीरियल्स में करते देखा, तब तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जब रियल में कोई कहता है ऐसा करो तो हमें बुरा लगता है। तो हम दोहरा मापदंड लेके नहीं चल सकते। कोई खास मंत्र पहले सोमवार के लिए? कोई भी मंत्र महादेव का सिर्फ एक ही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। और देखिए मैं ये जरूर कहूंगी कि सावन के पहले सोमवार से ना आप भगवान के सामने शाम के टाइम 5 दिए जलाइए और लगातार इसे हर सोमवार जलाइए। भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं इससे। और आपको शिव पुराण पढ़नी चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। शिव पुराण जब आप पढ़ती है ना तमन्ना, आप पढ़ना इस बार, आपको पता लगेगा। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ लेना, चाहे हाथ में पुस्तक लेके पढ़ना, आपको ये पता चलेगा कि क्या पति पत्नी का रिश्ता होता है, किस तरह से माता पार्वती संवाद करती हैं और प्रभु किस तरह से जवाब देते हैं, और छोटी छोटी कहानियों में कैसे शिव पार्वती के बड़े बड़े सवालों का जवाब देते थे। तो ज़रूर हर किसी को शिव पुराण पढ़नी चाहिए।
और क्या इस समय, क्योंकि शिव जी योगी भी हैं, जी। तो विचार अगर हमारे भटक रहे हैं तो जी। कोई ऐसा तरीका भी है पहले सोमवार के व्रत रख के कि आप अपने विचारों को स्थिर कर सकें? पहले से ही देखिए, पहली बात तो ये आज से नहीं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और आज की जनरेशन के भी बहुत से बच्चे हैं, सावन में पूरे सावन आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना होता है। ये नियम है, चाहे व्रत रखें या ना रखें। किसी भी रीजन से आपके ऑपरेशन हुआ है, दवाइयां चल रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं अरे हमने व्रत रखा, हम दवाई नहीं खा सकते। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। अगर आपको दवाई खानी भी पड़े, दवाई भी खाइए और व्रत भी रखिए, मन से अगर इच्छा है। हाँ, आपको ब्रह्मचर्या का पालन तो केवल सावन के सोमवार नहीं, पूरे महीने करना चाहिए। और नहीं तो अगर आप सावन का सोमवार रख रहे हैं तो उससे एक दिन पहले वाले संडे को जो रात पड़ रही है उस पर भी आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है। और अगले दिन तो नेचुरली मंगलवार है और मंगला गौरी का व्रत भी हमारे यहाँ माना जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक बात मैं आपको और कह दूं, जब भी आप अपने पति देव के साथ सोती हैं तो उसके बाद आपको अगले दिन भगवान के मंदिर में प्रवेश तभी करना चाहिए जब आप बालों में शैम्पू करें। उस दिन थर्सडे वेडनेसडे कुछ नहीं देखना, वार से बड़ा त्योहार। आप अपने बालों को बिना धोए पति देव के साथ सोने के बाद मंदिर में नहीं जा सकती। ये नियम है, शुद्ध होकर और गंगा जल पी के स्नान कर कर बाल धोकर ही आप पूजा आरंभ करें। कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग करते हैं अक्सर, गलत क्या पर कहेंगे, हमें ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी है जो हम 5 से 6 चीजें हम ऐसी गलत करते हैं। अच्छा। महादेव के मंदिर में जाएंगे, भर 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 करते हुए जाएंगे। मैंने कहा ना, वहीं से लोटा वहीं से पानी, ये तो सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, आप जुल्फे खोली हुई हैं, कई औरतों के बाल इतने लंबे होते हैं, वो शिव जी पे बाल जा रहे हैं, गणेश जी पे बाल जा रहे हैं, कार्तिकेय जी पे, शिव जी पे लोटा चढ़ाने पे लगी हुई हैं जल। आपको शिव जी को छूना है, बिल्कुल छूइए, क्योंकि ये भी अगर अभी मैं बात करूंगी कि छूना नहीं है, क्यों नहीं छूना, इस पर भी एक बहस हो जाएगी। जैसा आपने अपने माता पिता को करते देखा है, आपके संस्कार हैं, वैसा कीजिए। लेकिन सबसे पहले जल गणपति जी पर अर्पण करिए, फिर माता पार्वती पर अर्पण करिए, फिर कार्तिकेय जी पे कीजिए, फिर नंदी पर करिए, फिर नाग देवता पर करिए, और अंत में जो है उनकी बेटी अशोक सुंदरी, और अंत में महादेव पर अर्पण करिए। तो बहुत बढ़िया है। आप कभी भी देखेंगे जब आप सावन में पूजा करने जाते हैं, इवन आप क्यों चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर देख लीजिए, एक बंदा बेलपत्र चढ़ा रहा है, दूसरा उसे हटा रहा है, अपने चढ़ा रहा है। अरे आप हटा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महादेव तो कण कण में हैं, वहाँ जो बंदे सारे खड़े हैं उनमें भी महादेव हैं। जब आप एकदम से बेलपत्र हटाते हो तो उससे महादेव को चोट लग सकती है। वैसे आप ये मानते हो कि उस शिला में महादेव का वास है, और आप इतना कष्ट महादेव को कैसे पहुंचा सकते हो कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करके वहाँ बेल पड़ी है उसे हटा रहे हो, अपना जल चढ़ा रहे हो। और अभी एक ने, रुक जाइए, सब्र कर लीजिए, एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो लाइन लगा कर आइए। महादेव को कोई कष्ट पहुंचाने हम नहीं जा रहे हैं, एक एक कर। और मंदिर व्यवस्था से भी कहूंगी कि पंडितों को भी इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। 80-80 साल की आंटियां भी चाहती हैं सोमवार व्रत चढ़ाने जाए, पूरा मंदिर गीला। आपको मालूम है उस गीले मंदिर में कोई फिसल रहा है, कुछ कर रहा है, मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ढंग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है जल चढ़ाने के लिए कोई समय भी नहीं है। Exactly. रात में भी कर सकते हैं। और फिर जब इतना ही अपने घर में मिट्टी के आप शिवलिंग बनाएं, अपने घर में पारे के शिवलिंग रखें, क्रिस्टल के शिवलिंग रखें, मन से तसल्ली से प्रभु की पूजा करें। पर वो जो 5 मिनट आप शिवलिंग को देना, मैं चाहती हूँ तन से, मन से, धन से आप उनके साथ जुड़े हो। काले नीले कपड़े ना पहने, लहसन प्याज आप ना खाएं, आप बाल खुले कर ना जाएं, मांस मदिरा शराब पी कर ना जाएं, और पिए भी ना सावन में, तो बहुत अच्छा होगा। एक तरफ तो आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, एक तरफ आप पति से लड़ रही हैं, एक तरफ तो आप पार्वती की पूजा कर रहे हैं और एक तरफ आप अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं। ठीक है, आप महादेव की पति पत्नी इतने अच्छे से पूजा कर रहे हैं, शुगर से परेशान माँ घर बैठी है कि कोई मुझे चाय दे दे, ये पूजा व्यर्थ है। सबसे पहले आप 3 बजे जाकर महादेव पर जल चढ़ाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अपनी सासू माँ, अपने बच्चे, अपने पति को लंच बॉक्स, खाना सब दीजिए, महादेव इंतजार कर लेंगे। महादेव ये कभी नहीं कहते कि बच्चा, परिवार, पति सब भूखे बैठे रहे और तू आके मुझ पे जल चढ़ा, कहीं नहीं लिखा है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.